ऑलराइट, रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स पे काम करते हैं। ठीक है, अब मुझे थोड़ा ये बताइए कि जो है कल आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए थे। एक न्यूमेरिकल तो मैंने मेरे ख्याल में क्लास में ही सॉल्व करवा दिया था। जल्दी से मुझे रिप्लाई करना। 50 ml of H2 diffuses through a small hole from a vessel in 20 minutes। ये वाला कर लिया था आप लोगों ने जी? कर लिया था जी। बताइए हफ्सा और माहीन, आप दोनों कल क्लास में मौजूद थी। ओके, ये वाला हो गया था। और फिर में हमने आपको दिया था हीलियम गैस टेक्स 5 seconds to fuse from a container of 10 decimeter cube. How long would it take for oxygen gas from to if used from the 10 decimeter cube? क्या आंसर आया था इसका? आंसर क्या आया था, जल्दी से बताओ। 14.1। वेरी वेल, ठीक है। फिर एक और हमने एनटीएस का एक क्वेश्चन किया था, इक्वल masses ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन आर गिवन। इसका क्या आंसर आया था? फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन गैस। इस पे बात हुई थी ना। और फिर इसी का हमने दूसरा सवाल बनाया था, दैट वाज रिलेटेड टू इक्वल masses ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन गैस। इसको सॉल्व करने का तरीका जो है हमने एक्सप्लेन किया था, आप लोगों ने इसको सॉल्व करने की कोशिश की। इसको किसी ने सॉल्व करने की कोशिश की? हफ्सा माहीन नहीं, नो रिप्लाई। अरे यस नो रिप्लाई तो करो। 8/9, वेरी गुड वेरी गुड। किस तरह सॉल्व किया हफ्सा? वेरी गुड, 8/9 है, बी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, बाकी लोग? माहीन चलें इसके। और दूसरा क्वेश्चन, if the question was asked related to methane and oxygen, what would be the answer? सब क्या सॉल्व किया वो पार्ट? जी वो पार्ट नहीं किया, चलो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करें। अगर आपसे पूछा जाए, ये वाला नजर आता है आप लोगों को? ब्लू कलर साफ कर देते हैं, ठीक है। If you've been asked about CH4 and ठीक है, and the other thing is oxygen, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है। इनका सबसे पहले आपस का रेशियो मालूम करते हैं। 1/16, ठीक है। 16 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन, यू नो दैट, ठीक है। और फिर हम जो है ऑक्सीजन का कितना हो रहा है, 1/32, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या है कि 32/16 बन रहा है, ठीक है। इसको आप यूं कर लें, 32/16 सॉल्व करेंगे तो 32/16 आपको मिलेगा, सही। विच वुड बी 2:, एक मिनट सॉरी, which would be equal to 2:1, ऐसा ही है। 2 डिवाइडेड बाय 1 लिखा हो या 2:1 लिखा हो, एक ही बात है, ठीक है। 2:1 यानी कि आपके पास जो टोटल पार्ट्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं, जिनमें से 2 पार्ट जो है वो ऑक्सीजन और 1 पार्ट किसका है, 1 पार्ट इज ऑफ मीथेन, ठीक है। द फॉर्मूला व्हिच वी हैव इज
ऑक्सीजन, ठीक है, एंड टोटल। हमें ऑक्सीजन का मालूम करना है ना, हमें सवाल क्या किए गए कि फाइंड फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्साइटेड बाय ऑक्सीजन गैस, ठीक है, तो वी आर वर्किंग विद इट। एन टोटल कितना है, एन ऑक्सीजन पर एन टोटल, which is what, this, P oxygen P total, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, 1/3, 1/3, तो दिस वुड बी दी आंसर, सही। अब यहाँ से हम जो है चलते हैं, अब एक तो कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी से आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं ताकि वो भी छूट ना जाए किसी तरह। क्वेश्चन मैं लिखवा रही हूँ, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 2.8 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। फाइंड वॉल्यूम ऑफ, जल्दी से नोट डाउन करें, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 2.8 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। Where is the, I want to remove it, ठीक है, it's very distracting, ठीक है, note it down. Find volume of 2.8 gram of carbon monoxide gas taken at 27 degrees Celsius at 0.82 atm, ठीक है। वॉल्यूम मालूम करना है 2.8 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का, जिसको आपने लिया है टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और एटीएम प्रेशर आपने लिया है 0.82, ठीक है। The options which you have here are 3 dm cube, 13 dm cube, 300 dm cube और none of these। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मुझे सिर्फ उस फॉर्मूला को जल्दी से लिख के बता दो। Options are 3 dm cube, 13 dm cube, 300 dm cube और none of these। फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है, जल्दी से कोई भी अच्छी बच्ची मुझे लिख के बताए। PV equals to nRT, very nice, very good Hafsa। Now give me the answer। इसको सॉल्व करेंगे हम, और ऑप्शन कौन सा आएगा फिर, देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से। ये बात तो आई होप सबको क्लियर है। एन का क्या मतलब होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जल्दी से मुझे बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या है। आर हमारे पास यूज होगा, दैट इज 0.0821, ठीक है। टी ए आ गया, टी की वैल्यू क्या होगी, 27 प्लस 273, क्या हो जाएगा ये, 300 केल्विन, राइट। आर कितना होता है 0.0, एटीएम में यूज कर रहे हैं ना, तो विच वन विड बी यूज, 0.082 वाला यूज करते हैं, ठीक है। मास हमारे पास कितना है, पी हमने ले लिया 0.82, ये तो हमें मालूम है, ठीक है। नाउ वी मूव टूवर्ड्स मास, मास इज हाउ मच, 2.8, और हमारे पास मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का,
16 plus 12, right? 16 plus 10 is 26 and 28 would be the molecular mass. चलें वॉल्यूम पे आ जाते हैं. 2.8 हमारे पास हो गया. 2.8 is the मास. ये आ गया मॉलिक्यूलर मास. 2.8 है ये ख्याल है, ये इधर पॉइंट है ये सही. और ये आ गया 28. ठीक है. देन वी मूव टूवर्ड्स 0.082. ठीक. और फिर हम आते हैं टूवर्ड्स T विच इज 300. अब देखो क्या होगा. ये 300 है. अच्छा ये P हमने कितना लिया, P भी नोट कर लें. P हमारे पास डिवाइड में आ गया. इट वुड बी 0.82. यही है ना, सॉरी या 0.82 ATM. ठीक है. जल्दी से आंसर बता दो. इतनी देर में तो जितनी देर में इतनी मुश्किल मुश्किल से मैं लिख के दे रही हूँ, अभी तक एक बच्ची ने आंसर नहीं किया. जी कोई तो दे दो आंसर. अच्छा जनाब. 3DM क्यूब इज द आंसर. वेरी गुड. ठीक है. और देखो यहाँ पे सारी वैल्यू सिर्फ पॉइंट्स का खेल है. ठीक है, सिर्फ पॉइंट्स का खेल है, बाकी सब सॉल्व है. ठीक है. ये पूरा आपस में सॉल्व हो जाएगा. ये 0 से 0, ये इधर से ये 0.82 है. ठीक है. आप इनको हटाएंगे, यहाँ पे 2 0 लग जाएंगे. या आप यूं कर लें कि इट्स ऑल अबाउट सॉल्विंग इट योरसेल्फ. ठीक है. बहुत आसान सी चीज है. कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आया और उसको जरूरत हो कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं कि किस तरह से डेसिमल सॉल्व करने हैं. और शुड वी मूव फॉरवर्ड टू अनदर क्वेश्चन. सबको समझ आ गया है. चलिए फिर लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन ऑफ द सिमिलर थिंग. What will be volume occupied by 14 gram of nitrogen gas? 14 gram of nitrogen gas at 20 degrees Celsius in 740 pressure. एक मिनट. चलने वाला आप लोग सॉल्व कीजिएगा. एक दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है. ये वाला तो सिंपल PV and RT है ना. PV equals to nRT. Let's move towards another question, which is what volume does 400 centimeter cube sample of gas occupies when pressure is changed to 2 atm. यहाँ प्रेशर चेंज हो रहा है. मुझे अब बताओ कि कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है. What volume does 400 centimeter cube sample of gas occupies at 700 torr pressure when pressure is changed to 2 atm. ठीक है. फॉर्मूला कौन से यूज होगा. ये मेक इट सिंपल. लेट्स मेक इट सिंपल. गैस का जो इनिशियल प्रेशर था, मेक इट इतना करवा दें. इसको आप कर लें लाइक अराउंड, या चलो ऐसे ही रखते हैं. ठीक है. 700 torr pressure occupy when pressure is changed to 2 atm. दो काम होने हैं इधर. क्या काम होने हैं.
जो फॉर्मूला यूज होगा चले वो मैं बता देती हूँ, दैट वुड बी फ्रॉम बॉयल्स लॉ। P1 V1 इक्वल्स टू P2 P2। और पहला काम जो होना है वो क्या है, वो है कि आप पहले वाले प्रेशर को कन्वर्ट करें या तो एटीएम में, ठीक है, या एटीएम वाले प्रेशर को कन्वर्ट करें टॉर्क में, ठीक है, वॉट एवर यू फाइंड इजी डू दैट, ठीक है। एटीएम से टॉर्क में जाना है तो क्या करेंगे, 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर्क, राइट। तो 2 ATM कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 760 बाय 2, राइट, यानी कि इट वुड बी 700 बाय 2 इज 1400 एंड 60 बाय 2 इज 120, ठीक है। तो इट वुड बी 1520, ठीक है, 1520 हो जाएगा, ठीक है। एंड देन यू कैन इजीली पुट द वैल्यूज। V1 पे आप जो है डाल दे 400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। P1 पे आपने डाल दिया द सेम 700, राइट, 700 torr, ठीक है। The pressure which was changed is 1520 torr and volume would be ठीक है, वेरी गुड, 183.89, दैट मीन्स इट वुड बी समथिंग अराउंड 184। तो अगर आपको ऑप्शंस में 184 या इवन 185 भी लिखा हो तो यू वुड मार्क द फिगर which is the closest to your answer, ठीक है। Be sure of your answers. Let's discuss another question, which is a child's balloon has a volume of 3.8 decimeter cube, ठीक है। A child's balloon has a volume of 3.8 decimeter cube when the temperature is 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 3.8 डेसीमीटर क्यूब जो है कब है, जब वॉल्यूम इज व्हेन द टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। What is the volume if balloon is put into a refrigerator and cooled to 15 degree Celsius, ठीक है। तो अब आप मुझे इसका आंसर बताएं, मुझे सिर्फ और सिर्फ बच्चे ये बताएं कि व्हाट इज द फॉर्मूला व्हिच वी यूज, या फिर कौन सा लॉ जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा सॉल्व करने के लिए। जल्दी से लॉ का नाम लिख दो या जो है फॉर्मूला लिख के बता दो। Child's law, very good. And the formula here is V1 upon T1, या फिर आप इसको ऐसे कह लें कि V1 T2, V1 T2 equals to V2 T1, ठीक है। एक ही बात है ना, V1 upon T1 equals to V2 upon T2 कह लो या इस तरह कह लो, it's the same thing, right? Very good, ठीक है। तो कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं, you would be able to solve all of them, right? Great. So can we move forward now? ठीक है।